जब कोई साधक भय के बंधन में जकड़ा होता है, जब जीवन का हर क्षण एक अनजानी छाया से डराता है, तब कहीं न कहीं ब्रह्मांड स्वयं उस आत्मा को एक अवसर देता है, भय से मुक्ति का, मृत्यु के पार जाने का, सत्य का साक्षात्कार करने का। और इस मार्ग की द्वारपाल बनती है स्वयं माँ काली, अंधकार की रानी, जो न केवल मृत्यु की देवी है बल्कि आत्मा की परिपूर्णता की प्रतीक भी है। माँ काली की भक्ति कोई साधारण आस्था नहीं है, यह आत्मा के भीतर चल रही जटिलताओं को खंडित करने वाली परम शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसमें साधक को अपना झूठा अहंकार त्यागना पड़ता है। जैसे ही कोई सच्चा साधक उनके चरणों में समर्पण करता है, जीवन का हर डर धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसके स्थान पर आती है वह अदृश्य शक्ति जो भीतर की रुद्ध प्रज्ञा को खोल देती है। माँ काली का स्वरूप स्वयं जीवन और मृत्यु के द्वंद्व से परे है। वह श्मशान में निवास करती हैं, पर वहीं जीवन का बीज अंकुरित करती हैं। यह बात कई संतों और तांत्रिकों ने अनुभव की है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, जो माँ काली की भक्ति में पूर्णतया विलीन हो गए थे, या फिर बाबा भैरवनाथ जैसे तांत्रिक जिन्होंने श्मशान में साधना कर माँ से साक्षात किया। उनका मार्ग भयावह था, परंतु उसी भय में छिपी थी मुक्ति की कुंजी। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से माँ को पुकारता है, तो माँ पहले उसका संपूर्ण अज्ञान जलाती हैं, फिर उसे अपने अंधकार में समेटती हैं और अंततः उसे प्रकाशित करती हैं। यह 3 चरण एक गहरे आंतरिक युद्ध के समान है, जहाँ अहंकार, मोह और भ्रम का विनाश आवश्यक होता है। माँ काली की भक्ति में आंसू है, तड़प है, लेकिन उसी में गहराई से प्रेम है, दया है और अंततः वो करुणा जो आत्मा को मुक्त करती है। माँ के 10 हाथ केवल शस्त्र नहीं धारण करते, वे हमारे भीतर के 10 विकारों को काटने के लिए प्रतीक हैं। माँ की लटकती जिह्वा और रक्त से सना शरीर भयावह लग सकता है, पर यह दृश्य हमें हमारे भीतर छिपे डर से मुक्त करता है। यह डर केवल मृत्यु का नहीं है, यह डर उस सत्य का है जिससे हम जीवन भर भागते हैं। माँ काली उस सत्य को सामने लाती हैं और कहती हैं, देख, यही तू है, यही तेरा प्रतिबिंब है, और इसी को स्वीकार कर। इस स्वीकार्यता से ही जन्म लेता है आत्मिक बल, जिससे साधक धीरे धीरे भय से मुक्ति पाता है। कई साधकों ने बताया है कि जैसे ही उन्होंने काली के समक्ष अपने समर्पण की चरम सीमा को छुआ, उनके भीतर ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी जो उन्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से निर्भीक कर देती थी। यह कोई साधारण भावना नहीं थी, यह एक दिव्य प्रेरणा थी जो साधक को मृत्यु से भी आगे ले जाती है। काली की भक्ति में हर क्षण एक साधना है, हर श्वास एक मंत्र है और हर दृष्टि एक यज्ञ है। यह आंतरिक यज्ञ ही धीरे धीरे आत्मा को शुद्ध करता है और तैयार करता है अंतिम मिलन के लिए, जहाँ साधक और माँ एक हो जाते हैं, और वही होता है मोक्ष का आरंभ। जब कोई साधक माँ काली की गोद में पूर्ण समर्पण के साथ आता है, तो यह समर्पण केवल एक पूजा की विधि नहीं होती, यह स्वयं को मृत्यु के हाथों सौंपने जैसा होता है, जहाँ साधक कहता है, माँ, मुझे जला दो, गला दो, नष्ट कर दो, पर कृपा करके मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। यह वाक्य सरल है, पर इस भाव में छिपा है वह गहन ताप जिसे भोगे बिना साधक माँ काली की कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। माँ काली, जो समय की देवी हैं, जो महाकाल से भी परे हैं, उनके सामने आत्मा को नग्न होना पड़ता है, अपने सारे पाप, मोह, कामना, क्रोध, लोभ और गर्व को उनके चरणों में गिरा देना होता है, जैसे कोई अपना झूठा वस्त्र त्याग दे। यह प्रक्रिया साधक के भीतर एक ज्वालामुखी जैसी क्रांति लाती है, जहां अंदर का झूठा मैं धीरे धीरे गलने लगता है। इस मार्ग पर साधक को न कोई आश्रय मिलता है, न कोई स्थिरता, बस एक अनंत गिरना होता है, जो केवल तब थमता है जब साधक माँ की गोद में आकर कहता है, अब तू ही सब कुछ है। तब माँ काली अपने भक्त को वो दृष्टि देती है जो उसे मृत्यु, दुख और भय से परे ले जाती है। यह दृष्टि साधक को इस मायाजाल से बाहर निकालने वाली होती है, क्योंकि माँ स्वयं ही माया है और वही माया से परे ब्रह्म विद्या भी है। वे जब चाहे तो साधक को माया में उलझाकर उसके अहंकार को जलाती हैं, और जब चाहे तो उसी साधक को मोक्ष का द्वार खोल देती हैं। यही कारण है कि माँ काली की भक्ति कोई सुगम मार्ग नहीं है, यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो सच में अपने भीतर के अंधकार से साक्षात्कार करने का साहस रखते हैं, जो अपने अस्तित्व को खंडित कर माँ के हाथों नया जन्म लेने को तैयार हैं। संत रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब तुम माँ को पुकारते हो तो वह तुम्हारे भीतर एक आग लगाती है जो तुम्हें भीतर से बदल देती है। इस अग्नि में कई साधक जलते हैं, कई अधूरे रह जाते हैं, पर जो पूर्ण समर्पण से जलते हैं वे ही पुनः जन्म लेते हैं, इस बार एक मुक्त आत्मा के रूप में।
यही अग्नि कबीर के दोहों में दिखती है, यही ज्वाला तांत्रिकों के श्मशान साधना में झलकती है, और यही अग्नि माँ काली के भक्तों के नेत्रों में चमकती है। माँ काली के 10 महाविद्या स्वरूपों में से प्रत्येक स्वरूप भक्त को आत्मा के विभिन्न स्तरों से मुक्त करती है। कभी तारा रूप में वे आकाश में विचरण कराते हैं, तो कभी भैरवी के रूप में भीतर के भय का सहार करती हैं। डाकिनिया, योगिनिया और श्मशान की रहस्यमयी शक्तियाँ माँ के अधीन होती हैं। वे सभी माँ की शक्ति का ही विस्तार हैं, जो साधक को हर स्तर पर परीक्षा लेती हैं। कभी यह परीक्षा मानसिक होती है, जहाँ साधक भ्रम और मोह में उलझता है। कभी यह शारीरिक होती है, जहाँ साधक शरीर की सीमाओं को तोड़ता है, और कभी यह आत्मिक होती है, जहाँ साधक को यह पता चलता है कि वह स्वयं ही वह देवता है जिसे वह बाहर खोज रहा था। माँ काली का अंधकार केवल अज्ञान का प्रतीक नहीं है, यह वह शून्यता है जिसमें समस्त सृष्टि लीन हो जाती है, और वही शून्यता मोक्ष का द्वार बनती है। जब साधक इस अंधकार को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, जो न तो आँखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से बताया जा सकता है, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। यही अनुभव ही भक्त को माँ के नृत्य की गहराई समझाता है। वह नृत्य जो उन्होंने शिव के ऊपर खड़े होकर किया, वह केवल क्रोध नहीं था, वह एक चेतना का विस्फोट था, जिसमें पूरा ब्रह्मांड जलता है और पुनः जन्म लेता है। यह नृत्य दर्शाता है कि जब तक अहंकार जीवित है, तब तक मोक्ष संभव नहीं, और जब अहंकार नष्ट हो जाए, तो माँ स्वयं थिरकती हैं। यह रहस्य वही समझ सकता है जो स्वयं को उस नृत्य के लय में विलीन कर दे। ऐसे ही कई साधक थे, रजनीश, स्वामी राम, लहरी महाशय, जिन्होंने माँ की भक्ति के द्वारा अपने भीतर के भय को मोक्ष में बदल दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि माँ भयंकर दिखती है, बल्कि उन्होंने समझा कि यह भयंकरता ही वह औजार है जो आत्मा को जंजीरों से मुक्त करता है। जब साधक माँ की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि माँ काली स्वयं मृत्यु की रक्षक है। उनका नाम जपते ही साधक को वह शक्ति प्राप्त होती है जो जीवन और मृत्यु के द्वंद्व से परे है। यही कारण है कि माँ काली की भक्ति में लाखों वर्ष पुराने तांत्रिक मंत्र आज भी गोपनीय रखे जाते हैं, क्योंकि वे मंत्र साधक को उस स्थिति में पहुँचा देते हैं जहाँ चेतना के सारे नियम टूटते हैं। साधक को उस स्तर पर पहुँचने के लिए पहले स्वयं को भस्म करना पड़ता है, अपने विचारों को, अपने वासनाओं को, अपने अस्तित्व को। और जब यह सब भस्म हो जाता है, तब वहाँ केवल एक चीज बचती है, काली, वह चिरंतन, असीम, अकथनीय शक्ति, जो न केवल जीवन देती है, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। इसी को अनुभव कर साधक कह उठता है, अब मैं नहीं रहा, केवल तू ही है माँ। यही माँ काली की भक्ति का अंतिम निष्कर्ष है। यह मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। यह अंत नहीं, आरंभ है। यह भय नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता है। और जब कोई आत्मा इस स्वतंत्रता को प्राप्त करती है, तब वह न तो जन्मती है, न मरती है, वह केवल माँ की जिह्वा से निकलती अग्नि बन जाती है, शुद्ध, तेजस्वी और मुक्त।